लेकिन सुखदेव कहते हैं परीक्षित, फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि 16,108 विवाह हो गए, फर्क इस बात से पड़ता है कि उनमें से श्रेष्ठ पत्नी कौन सी है। हाँ, क्योंकि श्रेष्ठता जरूर देखी जाती है और सबसे बड़ी श्रेष्ठता इंसान में है सहनशीलता। सबसे बड़ी श्रेष्ठता, अगर मनुष्य के अंदर विनय है तो विनय से बड़ा कोई विद्या नहीं। और हमारे मन में अगर सहनशीलता नहीं है, जरा जरा सी बात पर उखड़ते हैं, तो ना हम पुरुष ही हैं और ना ही हम स्त्री। लेकिन श्रेष्ठ स्त्रियों में स्त्री उसी को माना गया जो सहनशील है। हाँ, और जिसे सहनशीलता नहीं उसमें श्रेष्ठता नहीं मानी गई। 16,108 पत्नियां हैं भगवान श्री कृष्ण से सब लोग कहते हैं, लेकिन रुक्मिणी आपकी सबसे श्रेष्ठ है। कभी क्रोध नहीं करती और सबसे हालचाल पूछती है। छोटे से छोटे पहरेदार हो या कोई भी हो, सबसे हालचाल पूछती है, बोले आप ठीक है, आपके पास में कोई कमी तो नहीं। जो भी आता है केवल रुक्मिणी की तारीफ करता। कन्हैया ने सोचा, बोले आज परीक्षा लेके देखते ही, जो भी आता है रुक्मिणी की तारीफ करता है, इसलिए आज थोड़ी परीक्षा कर ले। सहनशीलता की परीक्षा होती है। आज भगवान थोड़ा अनमना रूप बना करके अपने कमरे में बैठ गए। रुक्मिणी जी आई, कन्हैया का ऐसा मुखड़ा देखने के बाद कहने लगे, बोले आज आपको कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप फिर कुछ क्रोधी से मालूम पड़ रहे, कुछ चेहरे पे अलग बनावट है, कोई बात हुई हो तो मुझे बताइए। बोले नहीं, कोई देवी बात ऐसी नहीं है। फिर भी प्रभु मुझसे क्या छुपाना, मुझे तो आप बताइए। कन्हैया कहने लगे, बोले देवी तुम्हें मैं क्या बताऊं, बताइए। रुक्मिणी बोली हाथ जोड़ के, बोले प्रभु मुझसे कोई गलती हुई हो तो बताइए। देखो ध्यान देने की बात है। कन्हैया रुक्मिणी से कहते हैं कि तुमसे देवी गलती नहीं, तुमसे तो बहुत बड़ी गलती हुई है। और तुमने एक गलती नहीं की, तुमने गलती पर गलती, गलती पर गलती, तमाम गलतियां की हैं, तुमने एक गलती नहीं की। सबसे पहली गलती तो तुमने हमसे विवाह करके की है। ये भागवत की कथा। भगवान सहनशीलता की परीक्षा ले रहे रुक्मिणी के साथ। जब रुक्मिणी के 10 बच्चे हो गए तब बोले आपने सबसे पहली गलती की कि मेरे साथ में विवाह किया। आप कहोगी नहीं, मैंने तो इसलिए विवाह कर लिया कि आप बड़े बलवान थे, तो काय का बलवान? राक्षसों की भय से आकर के समुद्र में द्वारका बनाई। तुम कहोगे नहीं जी मैंने तो इसलिए विवाह कर लिया कि तुम बड़े सुंदर हो, तो काय का सुंदर? दुनिया मुझे कनुआ कनुआ कहती है, काला कालूटा कहती है। आप कहोगे नहीं जी मैंने तो इसलिए विवाह कर लिया कि जो आपकी पढ़ाई मैंने और संतों से सुनी थी, दिन रात आपका और नाम जपते, तो संतों के पास में तो कोई काम धंधा है नहीं, चिमटा तुम्बा लेकर के केवल यही मेरा कीर्तन करते रहते। आपने और सोचा होगा शायद मैं देवकी नंदन हूं इसलिए विवाह कर लिया, तो मेरे माता पिता भी कन्फर्म नहीं है, कोई देवकी नंदन, कोई यशोदा नंदन, कोई नंद बाबा का, किन किन का पुत्र हूं मैं। क्यों विवाह किया तुमने मेरे साथ में? अच्छा भला शिशुपाल के साथ में विवाह हो रहा था, लेकिन मेरे साथ में विवाह कर लिया तुमने। और देखिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम चाहो तो शिशुपाल से मैं बात कर लेता हूं, वो तुम्हारे साथ में विवाह करना चाह रहा था। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आजकल की पत्नी होती तो कल ठिकाने लगा देती 2 मिनट में, लेकिन बेहोश हो गई, एकदम धरती पर गिर गई। और कन्हैया ने चतुर्भुज रूप धारण करके और उनको अपनी गोद में स्थापित किया और एक हाथ से पंखा जलने लगे। देवी जैसे उनके नेत्र खुले, सामने प्रभु को देखा, भगवान ने कहा मैं तो तुम्हारे साथ में विनोद कर रहा था कि तुम थोड़ा क्रोध करोगी तो देखो कैसा लगती हो, लेकिन तुमने तो क्रोध किया ही नहीं। अरे मैंने तुमसे कहा तो तुमको जवाब देना चाहिए, मैंने गलत बोला? रुक्मिणी बोली तुमने कुछ भी गलत नहीं बोला, तुमने ठीक कहा, जो भी कहा वो उचित कहा, क्योंकि मेरा तुम्हारा मेल है ही नहीं। कहां प्रकृति से परे तीनों लोकों के नाथ आप, और कहां प्रकृति के बाद एक अबला नारी में हमारा तुम्हारा मेल हो ही नहीं सकता। ये तो आपके चरणों का आशीर्वाद है जो कि आपने हमें अपने चरणों में जगह दी। मैं तो धन्यवाद करती हूं आपका, लेकिन आपने कुछ बातें कही वो मुझे ठीक नहीं लगी।
आपने कहा कि मैं राक्षसों के भय से समुद्र में आके रहता हूं, तो आप राक्षसों के भय के समुद्र में नहीं रहते। ये समुद्र क्या है? ये समुद्र हृदय है। उस हृदय में रहते हो आप, जिसके हृदय में कपट दंभ आदि जैसे राक्षस नहीं होते। जाके कपट दंभ नहीं माया, जाके कपट दंभ नहीं माया, वाके हृदय बस कहा प्रभु कि समुद्र में रहते हो, तो समुद्र का तात्पर्य यही है कि समुद्र एक मनुष्य का हृदय है। आप उस मनुष्य रूपी हृदय में रहते हो जिसके हृदय में काम कपट दंभ मोह मादी नहीं रहते। आपने दूसरी बात कही कि मेरे माता पिता कोई कंफर्म नहीं है, तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूं क्या तुम्हारे माता पिता होते? मैं तो ये मानती हूं कि जगत के पिता तो आप ही हो। अब किसी को माता बनाओ, किसी को पिता बनाओ, किसी को फूफा बनाओ, इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं है। आपने कहीं मैं सुंदर नहीं हूं, मैं तो काला हूं। तो रुक्मणी कहती है कि काले होकर के तो कमाल करते, यदि गोरे होते तो क्या होते। यदि कृष्ण लला तुम होते ललित तो गले कट जाते करोड़। कृष्ण होकर के काले होकर के तो करोड़ों गोपियों के साथ में रास किए। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, रुक्मणी समझाने कन्हैया को कि तुमने कहा मैं काला हूं इसलिए कह रही हूं, मैं बुरा मत मान। चौथी बात आपने कही कि संतों से तारीफ सुनी इसलिए शादी कर ली होगी। तो संतों के पास में तो कुछ होता नहीं है, तुम लेकर के घूमते। तो संतों के बारे में एक बात कहना चाहती हूं प्रभु, इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई धनी है, सबसे बड़ा धनी तो वो केवल संत है। कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानी हो, जाप राम नाम धन हो। ये राम नाम रूपी धन और कृष्ण नाम रूपी धन, इससे कोई लूट नहीं सकता। सबसे बड़ा धन यही है। उधर जाने के बाद कोई धन काम नहीं आता। मरने के बाद उधर पहुंचे, तुमने क्या कमाया? बोले हमने तो 5 बीघा खेत और फलानी बिल्डिंग ये काम कराया। ये सब अपने सुख के लिए किया, लेकिन इधर के लिए तुमने क्या किया? बोले कुछ नहीं। तुम्हारा सबसे बड़ा धन और राम नाम दान धन है।